क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। मोस्टली सब वन लाइनर क्वेश्चन है, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। अमॉन्ग वन ऑफ द स्पेशल ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू एनिमल्स? इसका आंसर क्या है? सोरहई। ये बीसू और चौरा पूजा जो है ये न्यू ईयर या फिर एग्रीकल्चरल डिटीज से रिलेटेड है। दशहरा आपको पता ही है। इससे हमको थीम क्या मिल रही है? ट्राइब्स। ट्राइब्स में भी हमको एक क्या इंपॉर्टेंट थीम मिल रही है? फेस्टिवल्स की। इस साल ये जो थीम है ट्राइब्स की और प्लस फेस्टिवल्स की बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थी। हमको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 52। नेम द फ्रीडम फाइटर ऑफ छत्तीसगढ़ हु वॉज इम्प्रिजन्ड अलॉन्ग विथ हिज वाइफ राजकुंवर देवी इन नागपुर सेंट्रल जेल फॉर 6 months। इसका आंसर क्या है? खूबचंद बघेल। तो ये हमको इसकी थीम क्या मिल रही है? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ छत्तीसगढ़। तो आपको क्या करना है, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं और जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके बारे में आपको डेप्थ में पढ़ना है। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है हम पढ़ते ही हैं जब हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। इन छत्तीसगढ़ ट्रेडिशनल हेडगियर मोर आर worn by the bride and bridegroom during marriages are made from the leaves of which tree? ठीक है, इसका आंसर क्या है? छिन या चीन। इसकी हमको थीम क्या मिल रही है? ट्राइब्स में मैरिजेस। आपको इसमें पढ़ना है कौन कौन सी टाइप की मैरिजेस होती हैं, कौन सी टाइप्स में कौन सी मैरिजेस परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है या फिर बोलना चाहिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको एग्जाम में स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 243J ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। इसका आंसर होना चाहिए ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पर इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, पर इसका आंसर क्या है? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। इससे हमको थीम क्या मिल रही है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। और पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स हमको थोरोली याद करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर महानदी? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। महानदी रिवर सिस्टम मैंने पूरा यूट्यूब में कवर किया है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको निमोनिक्स के थ्रू सब कुछ याद हो जाएंगी। ठीक है, देखो ये महानदी रिवर है। सबसे पहले जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी आती है वो कौन सी है? शिवनाथ। फिर आती है हसदेव, बोरई, मांड, केलो, फिर इब। और ये जो तेल रिवर है, तेल रिवर कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तेल। क्वेश्चन 56। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ 16 स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज बीइंग डेवलप? ठीक है, ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है? राजनांदगांव में। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स मैगजीन में भी ये कवर किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? राजनांदगांव। तो इससे हमको थीम क्या मिल रहा है? जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो सब हमको पढ़ना है, याद करना है। ऑन विच स्पेशल तिथि और डेट ग्रेन्स आर सोन इन स्मॉल बास्केट फॉर द फेस्टिवल ऑफ भोजली? ये कब किया जाता है? तो श्रवण शुक्ल पक्ष पंचमी में ये किया जाता है। ठीक है, इससे हमको थीम क्या मिल रही है? ट्राइब्स की। ट्राइब्स में भी एक इंपॉर्टेंट थीम कौन सी है? फेस्टिवल। पहले भी हमने इस थीम पे एक क्वेश्चन देखा है। तो आपको सारे फेस्टिवल्स कौन से तिथि में आते हैं, उस फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ छत्तीसगढ़ी सेइंग जांगर के चलत ले, इसका मीनिंग क्या है? टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ये तो कहावत पूछी गई तो इसमें हमको कोई थीम नहीं मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ड्यूरिंग कल्चुरी रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग गढ़ वॉज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़? ठीक है, इसका आंसर क्या है? सिमरियागढ़। कल्चुरी रूल जो है वो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, हम कल्चुरी रूल के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से किंग्स थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या हुआ था। कल्चुरी जो थे उनकी ब्रांचेस 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, एक रायपुर वाले और एक रतनपुर वाले। ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में सब कुछ ये डेप्थ में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, विथ रेफरेंस टू द छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें आपको क्या दिया है? सेक्शन 83, 89, 84, 88 बहुत स्पेसिफिकली पूछा है। सारे आपको सेक्शंस भी डेप्थ में पढ़ना है और आपको याद करना है कि हर सेक्शन में कौन से सेक्शन में किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। इसका आंसर क्या होगा? डी। सेक्शन 83 में क्या लिखा है? पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन रिगार्ड टू रिलीफ इन टैक्सेस। सेक्शन 89 में लिखा है लाइबिलिटी ऑफ पंच एक्सेट्रा फॉर लॉस एंड मिस अप्रोप्रिएशन।
सेक्शन नंबर 84 में लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ पंचायत, सेक्शन 88 में लिखा है इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ पंचायत। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको जो पंचायती राज एक्ट है छत्तीसगढ़ का वो पढ़ना है, उसके सारे सेक्शन जो हैं वो याद करना है। आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हम थीम्स यहाँ पे निकाल रहे हैं वो सारी ही थीम्स है जो हमको पढ़नी होती है, उन थीम्स के अलावा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितनी भी थीम्स है ना, अगर आप थोरोली इनको ही पढ़ लेते हैं तो आपका 80 to 90% सिलेबस यहीं कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विच कंटेंट इज मोस्टली यूज इन शीशल क्राफ्ट? इसका आंसर क्या है? प्लांट। ठीक है, अगर आपको ये पता है प्लांट से बनता है शीशल क्राफ्ट जो है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। इसमें हमको थीम क्या मिल रही है? ट्राइब्स में आर्ट एंड क्राफ्ट उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1920 एट राजनांदगांव द मिल वर्कर्स स्ट्राइक फॉर 37 days, हु लेड इट? ठीक है, बीएनसी मिल स्ट्राइक जो हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके जो लीडर थे वो कौन थे। इसके लीडर कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ छत्तीसगढ़ वाले टॉपिक में ही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ जो है ना इसको थोरोली पढ़ना है। हर एक डेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एरिया वाइज आप याद कर सकते हो कि राजनांदगांव में लीडर्स कौन कौन थे, रायपुर के लीडर्स कौन कौन थे, बिलासपुर में कौन कौन से लीडर्स थे। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए ना तो आप उसमें एलिमिनेशन करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैड स्टैब्लिश्ड कोल बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? ये करंट अफेयर्स मैगजीन में ये चीज़ दी हुई थी। करंट अफेयर्स मैगजीन अगर आपने पढ़ी थी तो आपको पता था कि इसका आंसर क्या होगा? कोरबा। अदरवाइज स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको मोस्ट ऑब्वियस आंसर इसमें लगेगा कि रायपुर हो सकता है, बट रायपुर आंसर नहीं है, आंसर है कोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 टोटल एक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज? इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, हमने एक थीम बनाई थी पॉपुलेशन एंड सेंसस वाली, उसी थीम में हम इस क्वेश्चन को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंडस्ट्री क्राफ्ट सेंटर बैम्बू आर्ट सेंटर इज ऑपरेटेड इन? इसका आंसर है जगदलपुर। ठीक है, इसमें भी आपको मोस्ट ऑब्वियस आंसर लगेगा रायपुर, बट रायपुर इसका आंसर नहीं है, ना कि बिलासपुर है। फिर दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, जगदलपुर और धमतरी। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? जगदलपुर। ये भी करंट अफेयर्स में दिया था, मैगजीन में कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ छत्तीसगढ़ी इडियम आखी करुआना इज? इसका मीनिंग क्या है? टू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whose cooperation NTPC National Super Thermal Power Center was established in Korba in the year 1982-83? ठीक है, इसका आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक। जब हम एनटीपीसी पढ़ते हैं तो एनटीपीसी में पढ़ते हैं कि कब कौन से एनटीपीसी का फॉर्मेशन हुआ था, साथ ही उनका फॉर्मेशन किसकी हेल्प से हुआ था। तभी हम पढ़ते हैं कि वर्ल्ड बैंक की हेल्प से कोरबा में स्टैब्लिश किया गया था एनटीपीसी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनटीपीसी, एसईसीएल और भी जो दूसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है छत्तीसगढ़ की, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्रीज़, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, उनका फॉर्मेशन ईयर और किसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया था ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडिया इन लिंकिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपको इकोनॉमी में क्या करना है, ऐसे जो टर्म्स हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और जीडीपी को मेजर कैसे करते हैं, 2015 में कुछ चीज़ें चेंज हुई थी। एक नया मेथड हम अडॉप्ट किए थे जीडीपी कैलकुलेट करने का, जिसको हम सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स बोलते हैं। इस सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़ना है और ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस प्लस डिसीज इज अ डैश डिसीज? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है देखो, फंगल, बैक्टीरियल, न्यूट्रिशनल और ऑल ऑफ द अबव। न्यूट्रिशनल डिसीज जैसा कुछ नहीं होता है, हमने कभी भी नहीं पढ़ा है कि ये न्यूट्रिशनल डिसीज है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, या तो फंगल डिसीज हो सकती है या फिर बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, इसका आंसर क्या है? फंगल डिसीज। ये कोर साइंस का तो क्वेश्चन नहीं है, पर ऐसा है कि आप ये डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं सुने होते हैं राइस प्लस डिसीज के बारे में। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो 50-50 करके किसी भी ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक लगा के आ सकते हैं। बट ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपको सेकंड या थर्ड राउंड में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ओरिजिनल सेक्शंस ऑफ द छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956
वेर अमेंडेड अंडर द छत्तीसगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024। ठीक है, 2024 में अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए इसको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी कि छत्तीसगढ़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। उस टाइम पे सारे एक्ट्स जो सेक्शंस थे वो न्यूज़ में थे कि सेक्शन 9, 11, 24 और 17 में अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ये इजी क्वेश्चन है। इससे आपको क्या थीम मिल रही है, आपको छत्तीसगढ़ का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो है 1956 का वो थोरोली पढ़ना है। वैसे भी आप पंचायती राज एक्ट तो पढ़ने ही वाले हैं, तो साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 71, हु हैज़ डन छत्तीसगढ़ी पोएटिक ट्रांसलेशन भाका के अंजोर ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि? किसने किया है ये? सविता पाठक ने। अगर ये आपको क्वेश्चन पता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। इससे हमको थीम क्या मिल रही है, छत्तीसगढ़ के जितने भी पोएट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने भी ट्रांसलेशंस किए हैं किसी भी बुक के, उनको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ फर्स्ट लिथियम माइन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कहाँ पे किया है? कोरबा में खुलेगी हमारी फर्स्ट लिथियम माइन ऑफ इंडिया। करंट अफेयर्स मैगजीन में ये चीज़ दी गई थी। ठीक है, या फिर आप ये क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, लास्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे हमको क्या थीम मिल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी चीज़ अगर अनाउंस करती है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कंठी देवल टेम्पल लोकेटेड? ठीक है, महेशपुर, रतनपुर, फिंगेश्वर और सिहावा। इसका आंसर क्या है? रतनपुर। देखो, ये कंठी देवल जो टेम्पल है इसके बारे में हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में और आपको कोई भी क्लू नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, देखो ऑप्शन में दिया महेशपुर, रतनपुर, फिंगेश्वर और सिहावा। इन चारों में रतनपुर ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो लाइकली हो सकता है कि ये टेम्पल भी यहीं लोकेटेड होगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी टेम्पल्स हैं छत्तीसगढ़ में और उनकी लोकेशन ये आपको पढ़ना है, और किस किंग के समय पे उस टेम्पल को बनाया गया था ये भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 74, द प्राइमरी सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इंक्लूड्स। देखो, अगर क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ नहीं बोलता है, बोलता प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया, तो भी तो आंसर वही सेम होता ना, ऑप्शंस थोड़ी बदल जाते या आंसर थोड़ी बदल जाता। देखो, इसमें थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है, रेलवेज, ट्रेड और स्टोरेज। ये सब किस में आता है? सर्विस सेक्टर है ये। अगर ये सर्विस सेक्टर है तो प्राइमरी सेक्टर तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या है? टर्शरी सेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री, कंस्ट्रक्शन और फॉरेस्ट्री, ये किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग और फिशिंग आता है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री इस ऑप्शन में जो दिया है किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। इसके लिए अब आपको क्या करना है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये आपको पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 75, शिकार देवी इज मेनली रिलेटेड टू विच ट्राइब? ठीक है, इसका आंसर क्या है? भत्रा ट्राइब से रिलेटेड है। इसकी हमको थीम क्या मिल रही है? ट्राइब्स की। तो आपको क्या करना है, ट्राइब से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। इस वाले पेपर में ट्राइब्स का थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं ट्राइब से रिलेटेड। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ट्राइब से रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चन ना आए, पर हम ऐसा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर हमको क्या करना है, ट्राइब से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। तो हमने 75 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।